और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से 3 दिन पहले लापता मासूम की लाश मिलने के मामले में बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 साल की मासूम बच्ची के हत्याकांड में ये बेहद बड़ा खुलासा। 3 दिन से ये मासूम बच्ची लापता थी और फिर उसके बाद घर के ही सामने एक बिल्डिंग के फ्लैट से मासूम का शव बरामद हुआ। एक टंकी में वो बंद था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। पड़ोस की टंकी में मासूम का शव मिला था और बस यही नहीं, ये भी सूत्रों ने बताया है कि बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। जो भी ये खबर सुन रहा है, ये नया खुलासा सुन रहा है, रूह कपा देने वाली ये खबर है। 5 साल की मासूम जिसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए घर वालों ने, परिजनों ने। 5 थानों की पुलिस लगी थी, 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी लगे हुए थे। लेकिन देखिए, बच्ची का शव घर के सामने एक बिल्डिंग के फ्लैट में मिलता है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, इसमें मासूम से दुष्कर्म की बात भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई अभी तक। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिस तरह का खुलासा हुआ है, रूह कपाने वाला है कि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि और बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। और इस वक्त आपके साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत कीजिए। हरप्रीत, और क्या कुछ खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, सनसनीखेज मामले में हम देना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक सफलता हासिल की और तीनों आरोपियों को जो इस मामले में लिप्त हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, खुलासा कर दिया है किन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? इसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य जो आरोपी था और रेलवे स्टेशन पर भागने की फिराक में था, लेकिन उसमें भी पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 अन्य आरोपियों को, जो उसकी मां और बहन है, उसमें साक्ष्य छुपाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में किसी भी स्तर पर संलग्न तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सर, किस तरह से इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया था और बाकी जो 2 महिलाएं पकड़ी हैं, क्या वो उसकी सहयोगी थी या घटना को छुपाने की उन्होंने कोशिश की? हम जानते हैं कि वो व्यक्ति पड़ोसी था, उसे इस बात का आभास था कि वहाँ रहती है। बच्ची पूर्व परिचित थी, सामने रोज देखती थी, तो इसलिए उस बुलाने के बाद वो बच्ची स्वाभाविक तौर पर वहाँ चली गई थी। और उस घटना घटित करने के बाद बाकी जिन लोगों के बारे में आपका कहना है, तो घटना के समय नहीं, लेकिन घटना के खास तौर पर साक्ष्य छुपाने के आरोप में, साक्ष्य के तो उनको ज्ञात होने के बावजूद इस तरह की किसी भी महत्वपूर्ण गंभीर घटना में इस तरह का साक्ष्य छुपाना भी एक गंभीर अपराध है। और पुलिस ने उन 2 लोगों को भी जिन्होंने साक्ष्य छुपाने में इसमें भूमिका निभाई, उनको भी पुलिस ने इसमें सह आरोपी बनाया है। सर, बच्चे के साथ दुष्कर्म की भी बात यहाँ पर सामने आई है कि दुष्कर्म करने के बाद उसने हत्या की है बच्ची की। इस पूरे घटनाक्रम को, इसके गंभीर प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें एक SIT गठित की गई है, जिसमें एडिशनल DCP स्तर के अधिकारी, उसमें एक महिला अधिकारी इस SIT को एड कर रही हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसमें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधिकतम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, अपराधी का पहले भी कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, इसमें एक पूर्व उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और इसमें खरगोन में छेड़छाड़ के पुराने मामले में आरोपी रह चुका है। सर, परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले ही शक जताया था, अगर वो फ्लैट पहले खोल लिया जाता तो शायद बच्ची सुरक्षित मिल जाती। नहीं, घटना का जब तक जानकारी दी गई, चूंकि घटना 12 बजे के आसपास ही घटना घटित हो चुकी थी। ये सूचना पुलिस को उन्होंने पहली बार सूचना 3 बजे के आसपास दी है, तो वैसा नहीं था। लेकिन पुलिस ने पहले क्षण जब से जानकारी मिली, पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हो गई। सभी वरिष्ठ अधिकारी भी वहीं पर थे। उसमें लगातार हम लोग वहाँ पे आसपास के जगहों पर गए, लगातार उन जगहों की सर्चिंग की गई। उस जगहों पे लगभग दूर दूर तक के जो CCTV फुटेज जहां भी उपलब्ध थे, वहां पुलिस ने की। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घटनास्थल को आरोपी ने 4 बार जो साक्ष्य थे वहां पर उनको छुपाने की और कोशिश की कि बाहर जाकर के उसको हम छुपा दें या नष्ट कर दें, लेकिन पुलिस की लगातार उपस्थिति से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए घटना के सही स्वरूप का खुलासा होते ही पुलिस ने सर, एक बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल कर ली है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात वही बार बार आ रही है कि PM रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और बुरे तरीके से दुष्कर्म का मामला है, उसके बाद उसने हत्या के घाट उतारा।
इस पूरे घटना की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जैसे मैंने कहा कि इसमें कठोरतम सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसमें एक उच्च स्तरीय SIT गठित की गई है जो इस पूरे मामले की विवेचना करेगी। सर फॉग का बहाना लेकर उसने बच्ची को छुपाया था, खींच कर ले गया था वो एक उस समय की थोड़ी देर के लिए ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन समान तौर पर अगर हम देखें तो वो व्यक्ति परिचित भी था, रोज जाता था, रोज सामने ही घर के सपाफ में रहता है, तो इसलिए उसके लिए एक याफान भी था, चूंकि बच्ची परिचित थी, एक भरोसे में थी, तो इस तरह से कह सकते हैं उसने परिस्थिति के कारण उसने इस तरह का फायदा उठाया। लेकिन इस पूरे घटना को पुलिस बहुत ही गंभीरता से पुलिस ने लिया है और इसमें कठोरतम सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि जैसा कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सफलता हासिल पुलिस ने की, साक्ष्य जो है वो जुटाए और जल्द ही जैसे ही बच्ची का शव मिला फौरन यहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ 2 महिलाएं भी हैं। फिलहाल लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने SIT गठन कर जो पूरे मामले उसके तह तक जाने सभी पहलुओं पर जाँच की यहाँ पर बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसकी भी पुष्टि हुई है। भले पुलिस खुलासा ना करे इस बात का फिलहाल, लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद इस युवक ने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और अपने ही घर में पानी की टैंकी में छुपा कर रख दिया। खास बात यह है कि ये आरोपी पुलिस के साथ मिलकर बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी चाल सफल नहीं हो पाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से इस वक्त से जुड़ा हुआ ये बेहद बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी की बहन और मां को भी गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बात यह भी सामने आई है कि आपराधिक प्रवृत्ति का ही था यह आरोपी और खुद पीड़ित परिजनों के साथ मिलकर ये बच्ची की तलाश कर रहा था। इसी तरह का मामला आपको भोपाल में याद होगा, इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। पड़ोसी और उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोस की पानी की टंकी में ही मासूम का शव मिला था और परिजन बार बार कह रहे थे कि आप इस घर को खुलवाकर यहां पर भी जांच कीजिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी बच्ची की जांच कर बच्ची को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। इसके साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ड्रोन तक से नजर रखी जा रही थी, लेकिन बाद में बच्ची का शव मिलता है घर के सामने ही एक बिल्डिंग के फ्लैट में। सूत्रों के अनुसार बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की बात भी सामने आई है और दुष्कर्म भी ऐसा कि बच्ची की अतड़ियां बाहर आ गई। खरगोन में पहले भी इस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज है, पहले से भी इसके खिलाफ छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। मासूम की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार IBC 24 ने कई एक्सक्लूसिव खुलासे किए हैं। अभी इस वक्त आपने एक्सक्लूसिव वो पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को भी सुना, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे केस को सुलझाया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन से 5 साल की मासूम लापता थी और उसकी तलाश के लिए खाक छाना जा रहा था। पूरे भोपाल का, आसपास के इलाकों का 5 थानों की पुलिस टीम लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह सभी की आस टूट गई जब मासूम बच्ची का शव मिला। सभी यही पूछ रहे थे कि आखिर भोपाल की इस मासूम का गुनहगार कब पकड़ाया जाएगा। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें मुख्य आरोपी, उसके साथ ही उसकी बहन और मां को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने भी मदद की इस पूरे अपराध के बाद आरोपी को बचाने की, साक्ष्य को मिटाने की। और बड़ी बात यह है कि ये आरोपी खुद बच्ची के परिजनों के साथ मिलकर उस बच्ची को पूरे इतने दिनों तक ढूंढ रहा था ताकि किसी के भी शंका भरी नजरों में वो फंसने ना पाए। और देखिए आप, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है।